नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने अविभाज्य शब्दों की परिभाषा और पहला प्रकार पढ़ा था संबंध बोधक अवयवी, और आज दूसरा प्रकार पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अवयवी। दूसरा प्रकार कौन सा है? समुच्चय बोधक अवयवी। समुच्चय बोधक अवयवी अवयवी समुच्चय बोधक अवयवी की बात करते हैं। दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कौन से शब्द हैं? समुच्चय बोधक। दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए दो वाक्य हो गए। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दो वाक्यों के मध्य जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक आता है। समुच्चय बोधक अवयवी। समुच्चय बोधक अवयवी कितने प्रकार के होते हैं? समुच्चय बोधक अवयवी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। समुच्चय बोधक अवयवी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार आता है संयोजक। दूसरा प्रकार आता है विभाजक। दूसरा प्रकार कौन सा आता है? विभाजक। संयोजक दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से पद आते हैं? संयोजक पद आते हैं। विभाजक दो वाक्यों अथवा वाक्यांशों को अलग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विभाजक के अंतर्गत आते हैं। इसी परिभाषा को नोट कर लो, फिर इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि संयोजक के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं और विभाजक के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं। पहला प्रकार आता है संयोजक। पहले प्रकार कौन सा आता है? संयोजक। वे शब्द जो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आते हैं। वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आते हैं संयोजक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो वाक्यांशों या दो वाक्य जैसे कोई दो वाक्य है, जैसे ये वाक्य हो गया एक और ये वाक्य हो गया, इन दोनों के मध्य इन दोनों वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संयोजक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संयोजक शब्द के अंतर्गत आते हैं वो। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं इसके अंतर्गत? जैसे और, तथा, एवं, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए कि, मानो, जो, तो आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द संयोजक के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। राम जयपुर गया
और सीता अजमेर गई। राम जयपुर गया और सीता अजमेर गई। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इस और शब्द का प्रयोग किया गया है। राम पुस्तक पढ़ रहा है एवं गीता सो रही है। राम पुस्तक पढ़ रहा है एवं गीता सो रही है। एवं शब्द ये संयोजक के अंतर्गत आता है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। जैसे उदाहरण है, राम पढ़ रहा है और सीता खाना बना रही है। राम पढ़ रहा है, पहला वाक्य तो ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया। इन दोनों वाक्यों के मध्य ये संयोजक शब्द आ रहा है और ये इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। और शब्द इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा प्रकार आता है विभाजक। दूसरा प्रकार कौन सा आता है? विभाजक। वे शब्द जो दो वाक्यांशों या वाक्यों को अलग या विभाजित करने का काम करते हैं। वे शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांशों को अलग करते हैं या उनको विभाजित करते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। एक वाक्य अलग हो गया और दूसरा वाक्य अलग हो गया, इन दोनों का अर्थ अलग अलग बता रहा है। दोनों वाक्य अलग हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे शब्दों की बात करते हैं, किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि और ये अन्यथा ये शब्द विभाजक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अन्यथा, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि और यद्यपि ये शब्द विभाजक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, इसकी परिभाषा और ये शब्द फिर उदाहरण के बारे में बात करेंगे। उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे इसको। विभाजक जो दो शब्द या वाक्यांशों को अलग करते हैं, जो दो शब्द या वाक्य है उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग करने का कार्य विभाजक शब्द करते हैं। जैसे बात करते हैं, राम स्कूल चला गया, परंतु रमेश घर पर है।
रमेश घर पर है। राम स्कूल चला गया, राम स्कूल चला गया, ये तो एक वाक्य हो गया। परंतु रमेश घर पर है, रमेश घर पर है, ये दूसरा वाक्य हो गया या वाक्यांश हो गया। पहला वाक्यांश तो यह है राम स्कूल चला गया और रमेश घर पर है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? परंतु, यह शब्द। परंतु रमेश घर पर है, राम स्कूल चला गया, परंतु रमेश घर पर है, ये इन दोनों को अलग करने का कार्य कर रहा है परंतु शब्द। जैसे और लेते हैं, जैसे राधा भोजन बना रही है, राधा भोजन बना रही है, किंतु रमा घर पर नहीं आई, किंतु रमा घर पर नहीं आई। राधा भोजन बना रही हैं किंतु रमा घर पर नहीं आई हैं, इन दोनों वाक्यों को अलग कौन कर रहा है? ये किंतु शब्द कर रहा है। राधा भोजन बना रही हैं, राधा भोजन बना रही हैं, किंतु रमा घर पर नहीं आई है, इन दोनों को अलग करने का कार्य ये किंतु शब्द कर रहा है। समुच्चय बोधक अवयवी पूरा हो चुका है। अब तीसरा प्रकार आता है विस्मयादि बोधक अवयवी। विस्मयादि बोधक अवयवी, विस्मयादि बोधक अवयवी की बात करते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अवयवी, विस्मयादि बोधक अवयवी। विस्मयादि बोधक जो आश्चर्य का बोध कराते हैं, जो घृणा, हर्ष, दुख आदि का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक को दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? दर्शाने वाला चिन्ह हमेशा ये आता है, दर्शाने वाला चिन्ह ये वाला चिन्ह है। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाक्य के प्रथम पद में। जो वाक्य हैं, वाक्यों के प्रथम पद में, वाक्यों के प्रथम पद में, प्रथम पद में विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द विस्मयादि बोधक के अंतर्गत ये आश्चर्य, विस्मयादि बोधक किसको दर्शाते हैं? आश्चर्य को दर्शाते हैं, आश्चर्य को दर्शाते हैं। विस्मय, विस्मय को दर्शाता है, हर्ष को दर्शाता है, घृणा को दर्शाता है, घृणा को दर्शाता है, प्रशंसा, प्रशंसा को दर्शाता है, प्रशंसा को दर्शाता है, क्रोध को दर्शाता है, क्रोध को दर्शाता है, प्रशंसा को दर्शाता है, प्रशंसा, प्रसन्नता, प्रसन्नता को दर्शाता है, भय आदि शब्दों का, आदि शब्दों का बोध कराता है, आदि शब्दों का बोध कराता है, आदि शब्दों का बोध कराते हैं, आदि शब्दों का बोध कराते हैं। विस्मयादि बोधक अवयवी, जो विस्मयादि सूचक जो शब्द होते हैं वो वाक्य के प्रथम पद में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य के प्रथम पद में प्रयुक्त होने वाले शब्द विस्मयादि बोधक हैं, जो हमेशा हर्ष, दुख, सुख और आश्चर्य, प्रसन्नता, प्रशंसा और भय, दुख आदि का बोध कराते हैं। और इसका सूचक कौन सा है? सब चिन्ह कौन सा है? ये वाला चिन्ह है, इसके द्वारा सूचित किया जाता है इसको। आश्चर्य बोधक शब्द कौन से हैं? आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक, आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द कौन से हैं? आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द जैसे क्या हो गया, अरे,
अहो, हैं, धन्य, ओ है, ओहो। ये शब्द आश्चर्य का बोध कराते हैं। क्या, अरे, अहो, हैं, धन्य, आश्चर्य। हैं, क्या तू सच में पास हो गया? हैं, क्या तू सच में पास हो गया? ये आश्चर्य का बोध कराता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सच में पास हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? आश्चर्य का बोध करा रहे हैं। क्या हुआ? ओ है, ओ है, वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। वह प्रथम श्रेणी से पास हो गया। ओ है, रमेश प्रथम श्रेणी से पास हो गया। यह शब्द आश्चर्य का बोध कराते हैं। दूसरा आता है शोक, शोक बोधक। शोक का बोध कराने वाले शोक बोधक शब्द कौन कौन से आते हैं? शोक बोधक के अंतर्गत आते हैं उफ, आ है, उफ, आ है, हाय, हे राम, हे राम, राम राम, राम राम। ये शब्द शोक का बोध कराते हैं। उफ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आ है, मुझे चोट लग गई। आ है, मुझे चोट लग गई। ये किसको दर्शा रहे हैं? शोक को दर्शा रहे हैं। हाय, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। हाय, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। हे राम, वह पास हो जाता तो कितना अच्छा होता। वह पास हो जाता तो कितना अच्छा होता। यह शब्द शो को बोध करा रहे हैं। शो को बोध करा रहे हैं। हे राम, वह जीवित होता तो कितना अच्छा होता। हे राम, वह जीवित होता तो कितना अच्छा होता। यह शो को बोध कराने वाले शब्द हैं। हे राम, उफ, आ है, हाय, राम राम। ये शब्द शो का बोध करा रहे हैं। एक बार इसको नोट कर लो। फिर हर्षबोधक, हर्ष का बोध कराने वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे। हर्ष, हर्ष का बोध कराने वाले शब्द कौन से हैं? वाह है, वाह है, धन्य, आहा, आहा और धन्य। ये शब्द हर्ष का बोध कराने वाले शब्द हैं। प्रशंसा, प्रशंसा का बोध कराने वाले कौन कौन से शब्द हैं? प्रशंसा शब्द सूचक कौन कौन से हैं? शाबाश, शाबाश, शाबाश। इसी तरह तरक्की करो, शाबाश। इसी तरह मेहनत करो। ये प्रशंसा के हैं। वाह है, वाह है, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ये शब्द प्रशंसा का बोध करा रहे हैं। क्रोध, क्रोध का बोध कराने वाले शब्द कौन कौन से हैं? क्रोध का बोध कराने वाले शब्द हैं अरे, चुप। यह शब्द क्रोध का बोध कराने वाले शब्द हैं। वो भय, भय की बात करते हैं। हाय, बाप रे, हाय, बाप रे। ये शब्द भय का बोध करा रहे हैं। घृणा, घृणा का बोध कराने वाले कौन से शब्द होंगे? घृणा सूचक शब्द छी छी, छी छी, वह बहुत गंदा है। छी छी, वह बहुत गंदा है। धिक्कार, तुझ पर धिक्कार है, तुझ पर धिक्कार है, तुमसे बहुत घृणा है। ये शब्द घृणा को दर्शा रहा है। थू थू, थू थू। ये शब्द घृणा का बोध करा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लो। फिर एक दो प्रकार और हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इच्छा, इच्छा का बोध कराने वाले कौन कौन से हैं? काश,
काश वह पास हो जाता तो कितना अच्छा होता, काश वह पास हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये शब्द इच्छा को दर्शा रहा है कि उसकी इच्छा है कि वह पास हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक शब्द आता है हाय। हाय वह जयपुर चली गई होती तो क्या होता। हाय वह जयपुर चली गई होती तो क्या होता। वह इच्छा व्यक्त कर रहा है, केवल व्यक्ति की इच्छा है। संबोधन, संबोधन की बात करते हैं। संबोधन को दर्शाने वाले कौन कौन से शब्द होंगे। संबोधन, संबोधन को दर्शाने वाले शब्द अजी। कौन सा शब्द होगा। अजी, हे, अरे, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो। ये शब्द संबोधन को दर्शा रहे हैं। अजी आप बाजार गए थे, सामान लाए। अजी आप बाजार गए थे, सामान लेकर के आए। ये शब्द किसको दर्शा रहा है। पत्नी अपने पति से कह रहे हैं कि अजी आप बाजार गए थे, सामान लेके आए हो। ये संबोधन को दर्शा रहे हैं। पत्नी अपने पति को संबोधन दे करके बोल रहे हैं। अरे इधर आना, अरे इधर आना। ये शब्द संबोधन को दर्शा रहे हैं। हे तुम किधर जा रहे हो, हे तुम किधर जा रहे हो। सुनते हो, सुनते हो, कृपया करके इधर आना। सुनते हो, इधर आना। यह शब्द संबोधन को दर्शाने वाले शब्द होंगे। फिर आए हैं आशीर्वाद, आशीर्वादवाचक। आशीर्वाद को दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से होंगे। जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो। जब बड़े अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं तो वह जीते रहो, खुश रहो, ये शब्द आशीर्वाद सूचक को दर्शा रहे हैं। अभिकारी शब्दों का दूसरा और तीसरा प्रकार कंप्लीट हो गया है। चौथा प्रकार क्रिया विशेषण। चौथा प्रकार कौन सा है। क्रिया विशेषण, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास घंटी वाला बटन है उसको दबा लेना, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो जल्दी से जल्दी आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।